हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कई सारी ऐसी कथाएं भी है जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ऐसी ही एक कथा कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर की है, जो भगवान श्री राम से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने आया था। और श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने एक बाण चलाकर उसे मुक्ति प्रदान की। दरअसल ये कथा राम और रावण के युद्ध के बाद श्री राम के राज अभिषेक के समय की है, जब श्री राम लंका का राजपाट विभूषण को सौंपकर माता सीता और लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट गए थे। तभी भगवान श्री राम की राज्यसभा में विभीषण पहुंच गए। विभीषण डर से कंपकपा रहे थे और बहुत भयभीत होकर हड़बड़ी में लगे हुए थे। सभा में प्रवेश करते ही वो भगवान श्री राम की वंदना करते हुए उनसे अपने प्राणों को बचाने की प्रार्थना करने लगे। वो कहने लगे, हे प्रभु श्री राम, मुझे मुल्कासुर से बचाइए। लंका में कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ढा रहा है और ना तो वो लंका को छोड़ेगा और ना ही उनके जीवन और उनके राजपाट को छोड़ेगा। भगवान श्री राम विभीषण की परेशानी देखकर चिंतित हो गए और उन्हें धैर्य रखने को कहा। शांत होने पर विभीषण ने श्री राम को पूरी बात बताई और कहा कि प्रभु, आपने युद्ध में रावण सहित सभी राक्षसों का वध तो कर दिया, लेकिन कुंभकर्ण का एक बेटा अभी भी जीवित है। ये बहुत ही अशोक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया। मुल्कासुर के पैदा होते ही कुंभकर्ण उसे मारना चाहता था, लेकिन रावण के समझाने पर उसने अपने इस पुत्र को अशुभ मानकर घने जंगलों में छोड़ दिया। मुल्कासुर का पालन पोषण उस जंगल में ही हुआ। मुल्कासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान के रूप में अमृत मांगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे अमृत देने से मना कर दिया तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के हाथों हो जो आजीवन पवित्र और सती रही हो। इस वरदान के बाद ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता और अपने इसी वर और बल के घमंड में वो भयानक उत्पाद मचा रहा है। अब जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर दिया है, उसके पिता कुंभकर्ण को भी मार दिया है और लंका जीतकर राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह क्रोध में बौखलाया हुआ है। उसने घोषणा की है कि वह पहले मुझे मारेगा और फिर प्रभु श्री राम से बदला लेगा। इससे पहले जिस दिन श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा था, उसके कुछ दिन बाद ही मुल्कासुर ने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर लंका और विभीषण के ऊपर धावा बोल दिया। विभीषण ने 6 महीने तक वीरता से मुल्कासुर का मुकाबला किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान से वो इतना ताकतवर बन गया कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था और मजबूरन विभीषण को भी लंका छोड़कर भागना पड़ा और वो अपने बेटे, मंत्रियों और स्त्रियों के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर भगवान श्री राम के पास मदद के लिए आ गया। मुल्कासुर ने लंका में धावा बोलते समय घोषणा की थी कि वो सबसे पहले धोखेबाज विभीषण को मारेगा और फिर उसके बाद अपने पिता की हत्या का बदला भगवान श्री राम से लेगा। जिसके बाद लंका में विभीषण को ना देखकर मुल्कासुर ने अयोध्या आने की ठान ली थी। अब लंका और अयोध्या दोनों खतरे में थी, तो ऐसे में श्री राम तत्काल ही हनुमान जी और लक्ष्मण जी सहित सेना लेकर पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर गए। श्री राम के लंका पहुंचते ही मुल्कासुर ने अपनी सेना को लेकर उन पर धावा बोल दिया। लगातार 7 दिनों के भयानक युद्ध के बाद भी कोई परिणाम ना निकला और मुल्कासुर अकेले ही भगवान श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। मुल्कासुर को ना ही भगवान श्री राम हरा पाए, ना ही लक्ष्मण और ना ही हनुमान जी। मुल्कासुर को हरा पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा था। युद्ध का नतीजा अपने पक्ष में जाता ना देखकर भगवान चिंता में थे। विभीषण के जरिए भगवान श्री राम को पता चला कि मुल्कासुर इस समय तंत्र साधना करके गुफा में गया हुआ है और उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां आकर श्री राम को यह भी बताया कि उन्होंने मुल्कासुर को स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, तो वो खुद उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा जाते जाते ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम को यह भी बताया कि जब कुंभकर्ण और रावण के कुल के सभी लोग लंका युद्ध में मारे गए थे, तब मुल्कासुर ने मुनियों के बीच दुखी होकर माता सीता को अपमानित स्वर में कहा था कि सीता जी के कारण उसका समूचा कुल नष्ट हो गया है। और माता सीता के इस अपमान को सुनकर ऋषियों ने उसे श्राप दिया था कि दुष्ट, तूने जिस माता के बारे में अपमानजनक बातें कही है, वही सीता तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो अब केवल माता सीता ही मुल्कासुर का वध कर सकती है, इसीलिए इसके वध के लिए माता सीता को लंका आना ही होगा। ये जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत ही पुष्पक विमान के साथ सीता जी को लेने भेजा
पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी और भगवान श्री राम की आज्ञा से माता सीता के शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी, जिसकी आवाज बड़ी ही भयानक थी। ये छाया सीता चंडी के भेष में लंका की ओर चल पड़ी। वहीं श्री राम के कहने पर उनकी वानर सेना ने मुल्कासुर की गुप्त गुफा में जाकर उसकी तांत्रिक सिद्धियों को तहस नहस कर दिया। यह देखकर क्रोध में तमतमाया हुआ मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया और युद्ध के मैदान में माता सीता की छाया चंडी सीता को देखकर गरज कर कहने लगा कि वो औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तब माता सीता ने उसे ललकारते हुए कहा कि मैं तेरी मौत हूँ। ऐसा कहकर माता सीता और मुल्कासुर आपस में घनघोर युद्ध करने लगे। मुल्कासुर और माता सीता आपस में कई सारे दिव्यास्त्रों को एक दूसरे पर छोड़ रहे थे और एक दूसरे के दिव्यास्त्रों को लगातार काटते जा रहे थे। ये युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा और आखिर में चंडी सीता ने चंडी का अस्त्र चलाकर मुल्कासुर को मृत्यु की सैया पर सुला दिया। मुल्कासुर के धराशायी होते ही सभी राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए और छाया सीता भी लौटकर सीता जी के शरीर में प्रवेश कर गई। बाद में कुछ दिनों तक लंका में रहकर भगवान श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।